रहमत अली हमारे देश को 10 अलग देशों में बांटना चाहता था। रहमत अली वही है जिसने पाकिस्तान को उसका नाम दिया था। चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपनी एक पुस्तक लिखी नाउ और नेबर, जिसमें रहमत अली ने इंडिया को 10 अलग देशों में डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। और पार्टीशन के टाइम में रहमत अली के अकॉर्डिंग कश्मीर का पूरा एरिया और पंजाब ये पाकिस्तान में होना चाहिए, और फिर जयपुर और राजस्थान के कुछ एरिया को मिलाकर ये अलग देश बनाना चाहता था जिसका नाम होता मुइनिस्तान। श्रावस्ती और यूपी के वेस्ट रीजन को मिलाकर एक देश बनता है जिसका नाम होता हैदरिस्तान। और इसने बिहार को भी अलग देश बनाने का कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम होता फारूकिस्तान, जिसमें झारखंड और यूपी के कुछ एरिया होते। और फिर मध्य भारत में बुंदेलखंड और मालवा रीजन को मिलाकर एक देश बनता है जिसका नाम होता सिद्दीकिस्तान। वहीं साउथ इंडिया में हैदराबाद एक अलग देश बनता है जिसका नाम होता ओस्मानिस्तान। और फिर केरला जिसके मालवाल रीजन को मिलाकर एक नया देश बनता है जिसका नाम होता मैपलिस्तान। और श्रीलंका के लिए उसने नाम सोच रखा था सैफिस्तान। वैसे रहमत अली के अकॉर्डिंग बंगाल और असम वाले रीजन का क्या नाम होता कमेंट्स में बताओ। और फिर इतने सारे जो देश हैं उसको मिलाकर जो कॉन्टिनेंट बनता उसका नाम ये रखना चाहता था दीनिया, यानी हमारे देश इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम होता दीनिया। हालांकि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। वैसे सपना देखना अच्छी बात है, वैसे बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा। अगर इंडिया और चाइना का वार होता है तो इस वार में इंडिया चाइना का काउंटर कैसे करेगी? एक्चुअली चाइना ऑलरेडी सुपर पावर है। ये 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन पे काम कर रहा है और हम 4th जनरेशन पर ही अटके हुए हैं। उसमें भी ज्यादातर टेक्नोलॉजी यूएस या फिर फ्रांस का दिया हुआ है। तो अब सवाल है कि इंडिया चाइना का काउंटर कैसे करेगी? वो है इंडिया का अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया के इस आइलैंड के पास है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में सिचुएटेड एक सी रूट है, जिसके थ्रू चाइना अपना 70% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है। एंड इसी रूट के थ्रू चाइना का 80% वर्ल्ड ट्रेड भी होता है। अब इंडिया इस सी रूट पे चाइना को काउंटर करने के लिए अपने इस आइलैंड पे इमरजेंसी के लिए मिलिट्री एयर बेसेस और नेवी बेसेस के लिए तेजी से काम कर रहा है। इंडिया अपने इस आइलैंड पे 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि इस आइलैंड पे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया अपने इस आइलैंड पे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पोर्ट बना रहा है गलिथिया बे में, जिसको इंडियन नेवी हैंडल करेगी। और इस पोर्ट पे वर्ल्ड ट्रेड के साथ साथ नेवल एक्टिविटी भी होगी। सेकंड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रही है। यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटी के साथ साथ सिविलियंस को भी सर्विस दी जाएगी। एंड इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा टाउनशिप प्लान किया गया है जिसमें एक वेल प्लान्ड सिटी बनाई जाएगी और एक बड़ा पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है ताकि इस सिटी को बिजली मिल सके और इस आइलैंड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको एनर्जी मिल सके। और ये बात चाइना को अच्छे से पता है कि इंडिया जो है इसको काउंटर करने के लिए इंडिया अपने इस आइलैंड पे डेवलपमेंट कर रही है। इसीलिए चाइना ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू सीपेक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। सीपेक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बड़ा रोड नेटवर्क है जो चाइना के तिब्बत से कश्मीर होते हुए पूरा पाकिस्तान होते हुए अरबियन सी में ग्वादर पोर्ट तक जाएगी, जिसके थ्रू इन फ्यूचर अगर इंडिया वर्सेस चाइना का वार होती है तो चाइना इंडिया के इस स्टेट ऑफ मलक्का वाले चोक पॉइंट पे इसको काउंटर ना कर सके। इसलिए चाइना अपना अल्टरनेट रूट बना रही है ताकि चाइना का इस इंडिया के चोक पॉइंट पे डिपेंडेंसी कम हो सके। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया वर्सेस चाइना के इस वार में या फिर वर्ल्ड वार के टाइम इंडिया अपने स्टेट ऑफ मलक्का वाले रूट पे कंट्रोल कर सकता है? कमेंट्स में बताओ। ऐसे कंटेंट के लिए फॉलो कर लेना। थैंक यू।